मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? जय भारत, सत श्री अकाल। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं लेवल 2 पे ट्रिग्नोमेट्री के। देखो हम अभी 21 to 25 सम पे चले गए हैं। तो जो भी हमने सम करवाए हैं वो आप अच्छी तरह से दो बार कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितना आप ज़्यादा रिपीटेशन करोगे उतना आपका आइडिया बढ़ता जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लेवल 2 का सम ले रहे हैं 21 to 25। अब देखो इसमें क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। अब आंसर लाना है मुझे टेन और कॉट में। अब देखो टेन और कॉट है तो उसकी आइडेंटिटी, टेन की आइडेंटिटी सेक से है, तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो शायद मुझे कुछ इसका यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह कॉट है, उसमें क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यही कोई आइडेंटिटी मुझे यूज़ करनी है। तो चलो मैं पहले LHS ले लेता है। LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। चलो अब मुझे ये स्क्वायर निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो अब मैं ये सेकंड वाला तोड़ता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमने क्या किया, जो स्क्वायर है उसको हमने ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है सोचो। तो अब ये आइडेंटिटी मुझे मिल गई। देखो ये मुझे आइडेंटिटी मिल गई, तो इसकी जगह में क्या लिखना है 1। तो पहले इसको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी हो गई। ओके, अब देखो 2 साइन इंटू कॉसेक, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये कट हो जाएगा। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो अगर दोनों अगर मिल जाएंगे उसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं, तो यह हो गया कट। उसी तरह ये भी कट हो गया। तो अब देखो क्या होगा, 2 + 2 = 4। क्या बचा है वो लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। टोटल मुझे लाना है 7। 4 हो गया, 1 इसका आ जाएगा, यानी 5 हो गया। तो 1 + 4। अब बोलो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सब टोटल मिला के क्या होगा? 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज योर RHS। तो ये है हमारा लेवल 2। अब इसका आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हम। देखो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक रेज़ टू 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक रेज़ टू 4 थीटा। अब देखो आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सेक है कॉसेक है, लाना है मुझे कॉट और टेन। तो वही हो गया ना, सेक 10 वाली कौन सी है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर की जगह यूज़ करो 10 मिलेगा। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है। यह आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। चलो LHS इक्वल टू हम ले लेते हैं, LHS 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक रेज़ टू 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक रेज़ टू 4 थीटा। अब देखो यहाँ से मुझे कॉमन निकालना है सेक स्क्वायर, यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा कॉसेक स्क्वायर, राइट। सो सेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, राइट। उसी तरह यहाँ से माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालो कॉमन, तो 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो अब
आइडेंटिटी यूज़ कर लो आप लोग, आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। कौन सी आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखना अभी लिखा था हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा 2 - 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखना है मुझे? 1 + cot स्क्वायर थीटा 2 - यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब पूरा ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ना है हमें। तो यहाँ पे होगा ये 1 + tan स्क्वायर थीटा 2 - 1 - tan स्क्वायर थीटा, फिर 1 + cot स्क्वायर थीटा 2 - 1 - cot स्क्वायर थीटा। हो गया ये? ओके। तो 2 - 1 = 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 - cot स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा? 1 - tan⁴ थीटा माइनस 1 - cos⁴ थीटा। माइनस का साइन देते हैं हम, 1 - tan⁴ थीटा माइनस 1 + cos⁴ थीटा। तो ये कट हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास? cos⁴ थीटा माइनस tan⁴ थीटा। दिस इज अवर RHS। सो LHS = RHS। नेक्स्ट हमारा सम है sin थीटा माइनस sec थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। लाना है मुझे 1 - sec × cosec। तो क्या करना है, हम साइन को कन्वर्ट करेंगे cosec में और cos को कन्वर्ट करेंगे sec में, क्योंकि हमारा पूरा आंसर sec और cosec में हमें लाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS = sin थीटा माइनस sec थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा होल स्क्वायर। सो अगर स्क्वायर, यहाँ क्या लिखना है मुझे? साइन की जगह 1 / cosec थीटा माइनस sec थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखना है 1 / sec थीटा माइनस cosec थीटा होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे होगा LCM, यहाँ पे होगा LCM, दोनों की जगह पे LCM। तो मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। ये हमने LCM ले लिया, किसका? cosec थीटा। सिमिलरली ये पूरा स्क्वायर है, वो ध्यान रखना। यहाँ भी हम LCM लेंगे sec थीटा का, तो क्या होगा? ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 - sec थीटा × cosec थीटा 1 - cosec थीटा × sec थीटा। अब क्या करना है? देखो, ये तो आंसर ही है, ये ऊपर वाला तो आंसर ही है, तो बस आंसर को अलग कर देते हैं। और क्या? तो 1 - sec थीटा × cosec थीटा होल स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 - यही फॉर्म में लिखेंगे ना हम, sec थीटा × cosec थीटा होल स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ये कॉमन निकल गया, तो कॉमन निकल गया तो अलग कर लेते हैं हम इसको। 1 - sec थीटा × cosec थीटा होल स्क्वायर। क्या बचा अंदर? 1 / cosec स्क्वायर थीटा 1 / sec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 - sec थीटा × cosec थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बोलो,
यहाँ पे हो गया 1, तो हो गया हमारा आंसर क्लियर। 1 माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होल स्क्वायर इंटू 1, सो दैट 1 माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होल स्क्वायर, दिस इज योर RHS। सही है बीडू, सही है। 24 नंबर का सम हमारा, आगे बढ़ते हम। साइन साइन कॉस कॉस साइन कॉस, ये देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, एलसीएम ले लो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमारे हाथ में। लेवल 1 जैसा है ये तो। चलो LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो एलसीएम क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट हो जाएंगे एलसीएम में, अलग अलग है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा ब्रैकेट होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा होल स्क्वायर, इसी तरह ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब क्या, बस ब्रैकेट को तोड़ना है। अब देखो यहाँ देखो आप, अगर साइन ए कॉस ए का ब्रैकेट को मैं ब्रेक करूंगा तो एक ये स्टाइल है कि भाई मिडल टर्म आएगा, लास्ट टर्म आएगा, चैनल असोपति चैनल, और दूसरा ये स्टाइल है क्या पहले स्क्वायर लिख लो बाद में वो लिख लो। इससे क्या फायदा होगा, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। क्यों, क्या ये आपको इकट्ठे लिखने की जरूरत है, यहाँ पे ये आपकी आइडेंटिटी पकड़ में आ जाएगी, ये 1 समझ में आया, इसलिए मैं इसको पहले लिखूंगा। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये इसका आइडेंटिटी हो गया। अब इसका स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब देखो क्या हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखूं मैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी है। अब देखो कौन कट गया, कौन कट गया, ये वाला कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे लिखना है मुझे 1 और यहाँ पे लिखना है मुझे 1, सो 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका RHS। सही है। अब देखो यहाँ पे ये अगर RHS तो फिर और भी आगे लाना है मुझे, ये भी लाना है। तो अब इसको अगर ये LHS हो जाएगा, ये अगर LHS हो जाएगा तो LHS में मुझे ये तो लिखना ही है। अब देखो यहाँ पे कौन निकल गया, साइन और कॉस था, कॉस रह गया, साइन निकल गया, साइन निकल गया तो इसका आइडेंटिटी क्या लिखेंगे हम, साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमने साइन का आइडेंटिटी लिख दिया। तो क्या आ गया आंसर हमारा 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये भी हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। अब देखो इट्स वेरी इजी। अब देखो इसमें क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आंसर क्या लाना मुझे 2, यानी कि सब में कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अब देखो कौन से कहाँ आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अब क्या करना हमें, LHS लेके ओरिजिनल में कन्वर्ट कर दे। LHS ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल यानी कि कॉसेक साइन और कुछ नहीं। चलो ये लिख लिया। अब कॉट की जगह क्या लिखना है, कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा, इसकी जगह 1 अपॉन साइन थीटा। सेम 1 प्लस टेन की जगह लिखना है साइन अपॉन कॉस, और ये हो जाएगा कॉस। यहाँ के बच्चों को पता नहीं चल रहा मुझे क्या करना है ऐसे, तो बस आप गिनते चले जाओ, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं अब, ये एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो एलसीएम लाने के लिए इसको सिर्फ साइन से मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो ये सेम टू सेम चीज़ आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ का एलसीएम है कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब क्या है, ऐसा करने के बाद इसको गौर से देखो इसको क्या है यार, साइन है कॉस है, -1 + 1, नीचे साइन इंटू कॉस। तो देखो ये टर्म सेम है, सिर्फ ये माइनस प्लस का प्रॉब्लम है, तो हम इसको एक फैक्टर की तरह लिख लेते हैं, फैक्टर की तरह। देखो कैसे, तो नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो डिनोमिनेटर है, और इसके बड़े फैक्टर में यहाँ मैं लिखूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 हो गया। यहाँ भी सेम टू सेम ऐसा लिखूंगा, लेकिन साइन देख लेना कौन सा है हमारा, यहाँ पे +1 है। तो सोचो कि ये वाला जो है, ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला a है, ये वाला b है, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज अवर आइडेंटिटी फॉर द फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको ब्रेक करेंगे हम, याद करो कैसे ब्रेक करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर और देन मिडल टर्म। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा -1, और डिनोमिनेटर में बचा है साइन इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1। कई बच्चों को ऐसा कि चलो मैं इसे काट दो, ऐसा नहीं काट सकते, जब तक ये प्लस साइन माइनस का साइन नहीं जाएगा हम इसको नहीं काट सकते। यहाँ हो जाएगा 1, सो 1 - 1 ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 2 साइन इंटू कॉस अपॉन साइन थीटा into cos theta. Now you can cut easily. So our answer is 2. This is our right hand side.